তারা টানি আমি আনছি তো জল আর ভালো লাগে না দাদারা দেখে ওদিকে আমার তো মানে না ঘুমাইতে ভালো লাগে আর গরমে কইলা মুড়ি দিছি তারা বললাম গাঞ্জিতে মানে এমনি ইয়া কইলো ফজলের জন্য না আমরা কতক্ষণ যখন আইছো তো দিনও গিয়ে ওকে দিনও দেখা মানে সারা তো দেখা। ये वीडियो असम के हैं और फिलहाल असम में बाढ़ आई हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए असम आती है और पूरे असम को बीच से दो हिस्सों में बांटती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसा है असम। असम में हर साल बाढ़ आती है जिसके चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। असम में इस साल बाढ़ के चलते अभी तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या वजह है जिसके चलते असम के लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है? असम में बाढ़ का आना और हर साल वहाँ के लोगों को इसकी परेशानियाँ झेलना वहाँ के लोगों के लिए अब आम बात हो गई है। असम में कुल ज़िले हैं 35 जिसमें से 32 बाढ़ से फिलहाल प्रभावित हैं। 55 लाख से भी ज़्यादा लोग फिलहाल बाढ़ से परेशान हैं। लैंडस्लाइडिंग की भी वहाँ से खबरें आ रही हैं। ये सभी जानकारी असम के डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी से हमें मिली है। असम में फ्लड की सिचुएशन अब शहरों तक भी सीमित नहीं रही है, अब ये गांव तक पहुंच गई है जिसके चलते वहां के किसानों को भी अभी सफ़र करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र के अलावा और भी नदियां हैं जैसे कोपिली, पुथिमारी, पगलादियाँ, बेकी बराक और कुशियारा। फिलहाल ये सभी नदियां भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो कर रही हैं और शहरों से लेकर गाँव और गाँव के लोगों की खेती भी इससे प्रभावित है। एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक असम सरकार ने पानी को रोकने के लिए क्या किया? पानी को शहरों में आने से रोकने के लिए असम में कई डैम मौजूद हैं, लेकिन इस बार पानी के प्रवाह के चलते असम में 349 सड़कें, 16 ब्रिज डैमेज हुए हैं। असम की ये समस्या आज की नहीं है। हर साल असम के लोग बारिश के चलते परेशान रहते हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और एक कैंप से दूसरे कैंप में उनको ले जाया जाता है। प्रॉब्लम जो है उनकी हर साल बारिश के चलते बढ़ती चली जाती है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर सरकार की जो नीति रहती है, सरकार उनको किस तरीके से सहायता करती है, हमने वहाँ के वार्तालिपि मीडिया के एडिटर से बात की। ये तो आप $1 बिलियन क्वेश्चन आप पूछ लिए हैं, क्या सोल्यूशन है? एक्चुअली ये सोल्यूशन तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी दे पा रहा है, ना कोई गवर्नमेंट आज तक दे पाया है। और जितना सारा साइंटिस्ट हैं यहाँ के बाढ़ के लिए या जो बाहर के हैं, दे आर गिविंग मेनी सजेशंस इन मेनी ए टाइम। बहुत सारा सजेशंस आया था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड बना गुवाहाटी पे बहुत सारा पैकेज के साथ, बट दैट बोर्ड वाज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट राइट नाउ डेज। ये पैसा ही बहा गया, ब्रह्मपुत्र के पानी के जैसा पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बहा गया, लेकिन कोई काम का कुछ नहीं हुआ। देखिए, प्रॉब्लम इस बार जो हुआ है वह थोड़ा अलग हुआ है। हम जहाँ से हैं, बराक घाटी से है। असम इज डिवाइडेड बाय 2 मेन रिवर्स। अपर असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, हमारे यहाँ जो हम जहाँ से साउथ असम से बात कर रहे हैं वहाँ बराक रिवर है। तो बराक रिवर के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट असम के जुड़े हुए हैं, काछार, करीमगंज और हाइलाकांदी। तो मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ अभी काछार के सिलचर टाउन से बात कर रहा हूँ, जो असम के सबसे दूसरा, गुवाहाटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिजनेस के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दृष्टिकोण से और आपके द पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। देखिए, हमारे यहाँ जो इस बार बाढ़ आए हुए हैं बेसिकली इन सिलचर टाउन, ये हम मतलब 100 इयर्स में जितने हमारा हिस्टोरियंस हैं वो भी, उनको ये भी पता नहीं लग रहा है कि ऐसा बार कभी देखा हुआ है कि नहीं। 1929 का जो फ्लड के जिक्र होता रहता है यहाँ के अक्सर, जितने जाने माने गवेषक है वो जो काम करते हैं उनके बाद, इसके बाद उस समय भी शायद उस समय का बात और इस समय का बाद में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि देखिए, तब पॉपुलेशन भी कम था और इतना सारा रिहायशी इलाका भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन अब इस बार जो आया है ये भयानक है। भयानक इसके क्यों बोल रहा हूँ कि हम कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सिलचर के जो हम रहने वाले हैं, कि ऐसा भी कभी पूरा एक रिवर, बराक रिवर विल फ्लो जस्ट इन द थ्रू द मिडिल ऑफ द टाउन। वो कभी हम सोचा भी नहीं था।
तो इसके लिए जो हो रहा था कि हमारा प्रिपेयर्डनेस भी नहीं था। हम मतलब जो हमारा रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो बाशिंदा हैं, वो भी प्रिपेयर नहीं था कि इसको कैसे झेल सके या कैसे उसको फेस करे। ठीक उसी हिसाब से भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कम्प्लीटली अनप्रिपेयर था। ये लोग एडवाइजरी देते रहे, लेकिन दैट एडवाइजरी वाज नॉट फॉलोड बाय देमसेल्फ। वो लोग ही एडवाइजरी वो लोग फॉलो नहीं किया, इसके लिए ये फॉलो अप नहीं हुआ। आज 8वां दिन है सिलचर में बाढ़ का। आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इन दिस मोमेंट कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, ये हम नहीं बोलेंगे। ये सिलचर में 3 दिन में वो 2 बार आए गुवाहाटी से आके, वो अपने आप खुद का रिव्यू लिया। काल जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन हैं, जो लोकल एमपी है, एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं जो सिलचर से हैं असम में, वो लोग पानी में नहीं उतरा, लेकिन चीफ मिनिस्टर वहां से आके काल पानी में उतरा। वो उनको मजबूर किया कि आप लोग भी पानी में उतरे। तो दैट ही गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल दीज पीपल्स इन द पावर। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि हमारी एग्जीक्यूशन में और प्रिपरेशन में, प्लानिंग में गलती था, चूक हुआ, बहुत चूक हुआ। मैं अपर असम में देख रहा था, वहां पे भी ऐसे चूक हुआ। ये प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ। और दूसरा बात है कि मैं पहले ही बोला आपको शुरुआत में कि देखिए, हम लोग जो रेसिडेंट हैं, यहाँ की जो बासिंदा हैं, वो लोग हमारा मतलब हम प्रिपेयर नहीं थे। दिस ईयर का बाढ़ इज अनप्रेसिडेंटेड इन ऑल स्केल। All the modern amenities actually been totally shut down. आपका कहीं पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हमारे पास कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिस्ट्रेस कॉल के लिए पहले दिन से जो टोल फ्री नंबर या कुछ इमरजेंसी नंबर वगैरह दिए थे कि आदमी बाढ़ में फंसे हुए आदमी कांटेक्ट करे, लेकिन क्या करें, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो वहां से कैसे डिस्ट्रेस कॉल आएगा। आज ये 8वां दिन है, आज भी ऐसे टाउन पे ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे पीने का पानी का किल्लत हो रहा है। तो एक बोतल का पानी जो 60 रुपीज में मिलता था, जो एक जार, ये 1000 रुपये में बेचा गया। वहां पे आदमी ने 1000 रुपये से खरीदा। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट। 8 दिन बाद हम हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, आया है आज पहले बार। 8 दिन बाद हम पब्लिकेशन के लिए हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि काल कम से कम हम हमारा डेली का पब्लिकेशन निकाले। ये शायद इंडिया पे, हमारे देश पे कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7-8 दिन डेली न्यूज़पेपर ठप हुआ है, पब्लिकेशन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पूरे जो फैसिलिटीज है पूरा ठप है, पानी के अंदर था। हमारे जो पत्रकार है, हमारे जो स्टाफ्स हैं, वो लोग दे आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ द फ्लड, सो वी कैनॉट इवन रीच टू देम इन दिस क्राइसिस। ये भी एक प्रॉब्लम था। 15 दिन पहले ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया था कि देयर वाज अ ब्रीच इन द डाइक एंड रिवर वाटर कैन एनी टाइम एंटर इन द सिटी, बट द ऑफिशियल स्टैंड सेट आइडल, दे कुड नॉट टेक एनी इमरजेंसी स्टेप। हम कोविड को भी झेला, लेकिन कोविड के टाइम में भी ऐसा हालत हमारा नहीं हुआ। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जब पानी अब टाउन से निकल रहा है, एक अली से, गली से, मोहल्ला से निकल रहे हैं आदमी लोग, ये आप अब तक 7 दिन में ऐसे ही परेशानी झेल चुके हैं। अभी उनका नया परेशानी शुरू हो रहा है कि उनका घर का सब कुछ तबाह हो गया है। 25-30 साल में जो एक इकट्ठा करके जो सामान संभाला था घर पे, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। गाड़ी पार्किंग में था, गाड़ी हजारों सी गाड़ी 2 व्हीलर्स बर्बाद हो चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि आप अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू कंप्लीट होने दीजिए। विल ट्राई टू फिगर आउट कि कितने सारे विक्टिम्स है, कितना कुछ कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, क्या डैमेजेस है। उसके बाद हम कुछ ना कुछ हम करेंगे, ये एश्योरेंस देके गए हैं। एंड वी होप कि स्टेट गवर्नमेंट विल डेफिनेटली, बट आई थिंक व्हाट वी एक्सपेक्टेड, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर इज आवर होम मिनिस्टर also. He can fly each and every corner of the country for a simple election rallies, but he could not make any aerial survey of this devastating flood in last 8 days. That is a most major. वो आके कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, और बाकी सारे जो मेजर्स है जो काम कर रहे हैं। आज सिलचर में जितना कुछ हो चुका है, जो 8 दिन में आज जो हालात थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, उसके पूरा श्रेय मतलब 50-80% श्रेय जाता है जो एनजीओ है,
जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पूरा गांव से, सिलचर टाउन के बाहर के गांव इलाका जो है वहां से आके वो लोग रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं. दे आर डूइंग ए ट्रिमेंडस एंड एक्सेलेंट जॉब. एक्चुअली दिस डिजास्टर यूनाइटेड ऑल ऑफ अस इन ए वे टू फेस इट. ये एक बात था. मैं क्यों बोल रहा था कि होम मिनिस्टर एक बार भी नहीं है. ये एक बात है कि हम 5 दिन लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर पे एक ट्वीट करके कम से कम कंसर्न व्यक्त करने के लिए, जब वो अफगानिस्तान के बारे में एक दिन में ही बात कर सकते थे. अफगानिस्तान के आर्थिक के लिए आसाम में इतना बड़ा बाढ़ है और वो एक ट्वीट करने के लिए उनको 5 दिन लग गया. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.